सुनिए सुमाता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्शो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी की पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। हरदेव महादेव देवों के देव सारे देव समाये हुए हैं, ऐसा ही एहसास होता है। किसी ने समझाई नहीं है कि इस बात को तुझे समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये एहसास स्वयं को हुआ। इस दुनियाई दुखों से इन पगड़ी वाले बाबा ने हमें बचाया। सरदार असरदार निकले हमारे जीवन में। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझता हुआ दिया थे तेरी रोशनी से पहले। और आज भी जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं बच्ची के साथ, वो सब निरंकार की कृपा है। भक्त का पिंड प्राण है सदगुरु, इनका ही बस ध्यान रहे। निरंकार साकार में आए और साकार सदगुरु बाबा हरदेव जी ने निरंकार दिए। और जो इनसे बिछड़ चुके हैं, जो इनकी महफिल से जा चुके हैं, इनके जहाज से दुनियाई मायाई नगरी में छलांग लगा चुके हैं, तो फिर गुरु बेचारा क्या करे जब सिक्कड़ में ही खोट है। सीखना तो हमें अंत श्वासों तक है। हम कहते हम सीख लिए। जहां इन्होंने हमें परम शांति में पहुंचाया अंतरकरण से, तो मानवता के जीवन में भी इन्होंने यही पैगाम दिया कि संसार में भी अमन शांति का विस्तार हो, सबके जीवन में मालिक ये ब्रह्म ज्ञान की दात पहुंचे और सभी मानवता के धर्म को पहचान पाए। नर से नारायण बनने का सपना होता है। सच है ये बात कि परमात्मा की आत्मा हम सब में विराजमान है, पर कोई इसको पहचान लेता है, आत्मा जागृत हो जाती है, रोशन हो जाती है, और नहीं तो किसी की सोई रहती है। यूं तो वो चल रहा है, फिर रहा है, ऊंची ऊंची नौकरियां हैं, पद पदवी है, पर वो पड़ोसी के काम भी नहीं आ रहा। हमें समझाया जा रहा है कि यदि आग तुम पड़ोसी के घर में लगाओगे तो तुम्हारे तक भी पहुंचेगी। और हम यदि शांति का पैगाम देंगे सबको, तो वो शांति सबसे पहले हमारे अंदर है ना, तभी तो हम पहुंचा रहे हैं उसको। जो हमारे अंदर है वही तो हम बाहर दे रहे हैं। तो हमें अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या वैर द्वेष इन सब रोगों से बचना है। मन के भाव बहुत सुंदर बनाने हैं। ये संहार करता भी है, पालन करता भी है, जन्मदाता भी है। सतगुरु जी, साकार सतगुरु जी के चरणों से जिसे प्रीति हो गई, वो मुक्त आत्मा है। वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में यही तो समझाया जा रहा है। बाबा जी ने हमें समझाया ना, दिलों से दिलों तक प्यार के पुल बनाओ। नफरतों की चट्टानें खड़ी नहीं करनी है। दो देश यहां से अलग हो जाते हैं, भाव
ठीक नहीं है ना, दो देश यहाँ पे मिल जाते हैं। पॉजिटिवनेस, सकारात्मक सोच। हमें नहीं पता कि हमारा ही बच्चा कब हमसे इतनी नफरतों की चट्टानें बना लेता है, वो और उस पे परत जमाता चला जाता है। सदगुरु जी ने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा है कि ऐसा होना चाहिए, पर सोच है। सोच तो किसी की भी दूषित हो सकती है, सोच किसी की भी स्वस्थ हो सकती है। हमारे आचार विचारों को शुद्ध करना है, तब त्याग हमें मन से करना है। निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे, सदगुरु बाबा हरदेव जी समझा रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं मालिक, किसी न किसी तरह से हम अपने आप को ले ही जाते हैं इस महफिल में। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमेशा यही सपना देखा कि धरती को स्वर्ग बनाया जाए। मेरे मन की धरती सबसे पहले उपजाऊ हो जाए, यहाँ हरियाली आ जाए। मालिक, मेरे मन के भाव विचार सबके लिए प्रेरणादायक बने, सबको प्रेरित करें। जग में रहकर और जग से न्यारा कुछ कर जाऊं। राम रतन धन जिनके पल्ले, वो शाहों का शाह। लालची क्रोधी से भक्ति नहीं होती है, अपनी भक्ति को संभालना है। बाबा जी समझा रहे हैं, वो चिड़िया जैसे भाव से हमें जीना है कि हम तन से मन से धन से निष्काम भाव से सेवा करें, कर्ता ना समझें अपने आप को कि किसी के आग बुझाने के काम में आऊं, आग लगाने के काम में ना आऊं। यदि किसी का घर बर्बाद हो रहा है तो वहां पर जाके मैं माचिस का काम ना करूं। जलती अग्नि हमारा पेट भरने का साधन भी बन जाती है, और एक चिंगारी से न जाने कितने घर जलकर राख हो जाया करते हैं। तो हम जीवनों को बनाने वाली बात कर रहे हैं या जीवनों को मिटाने वाली बात कर रहे हैं? हम किसी को क्या सलाह दे रहे हैं, वो उजड़ रहा है या बस रहा है? धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। इंसान की नफरत छोड़ता नहीं है। हमारा परम धर्म था परमात्मा से जुड़ना, फिर मानव चोले में आए हैं तो हमारा धर्म बन जाता है इंसानियत वाला। सदगुरु जी के द्वार खुले हैं हमारे लिए। हम आत्मिक आनंद में पहुंचे हैं या नहीं? हम सब समभाव से, समदृष्टि से जी रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। मेरी अपनी दृष्टि क्या है, क्या सोच है मेरी? जब सतगुरु बाबा हरदेव जी के साथ जुड़ के देखती हूं
तो मालिक पूरा ब्रह्मांड नजर आता है जहां भी खड़ी हूं। इतनी गहराई, इतनी ऊंचाई लिए मेरा मालिक मेरे जीवन में आया। अब लड़खड़ाना नहीं है। यदि अब की बार हम अपनी बाजी हारे तो 84 में फिर आएंगे। न जाने फिर हमारा कब नंबर लगे। सतगुरु बाबा हरदेव जी वास्तव में ही मालिक स्वयं महादेव बनकर सबके जीवन में आए। उंगली पकड़ के चले। अभी भी महात्मा जी को पैरालाइज आया तो जब 15-20 दिन बाद इन्हें होश आया तो इन्होंने कहा ये फोटो किसका है? दासी ने कहा आप बताइए। मैं नहीं बताती। कह रही ये फोटो किसका है? मैं ये नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे। कह रही ये कोई संत है। मैंने कहा हाँ ये संत है, ये हमारे सतगुरु जी हैं, बाबा हरदेव जी हैं, जिन्होंने हमारे बच्चे को बचाया, दासी को ठीक किया है। कह रहे हाँ यही तो मेरी आंखों में थे। तो आज भी सतगुरु बाबा हरदेव जी हमारे लिए सेवाएं कर रहे हैं कि मैं हूं ना, ही सच्चा पर्चा है। कोई चमत्कार की बात नहीं हो रही है। दासी को भी सबने कहा कि कौन सा पीर मनाया है तूने, कहाँ जाती है? बुजुर्गों ने भी, हम उम्रों ने भी, कि वास्तव में हम तो तेरी मौत मांगा करते थे कि इससे तुम मर ही जाए तो ज्यादा अच्छा। नहीं, आप क्या मौत मांगते थे, मैं खुद के लिए मौत मांगा करती थी। इन्होंने इस एहसास में जो डाला नंकार के कि नंकार तेरे पास है, तू नंकार की शक्ति है, तू नंकार के साथ चल सकती है, तू सारा काम नंकार के साथ कर सकती है। उठते बैठते जैसे गोपी कृष्ण की एहसास में सारे काम किया करती थी। भक्ति भक्ति रस में तू डूब जा। एक से नहीं सभी ने ये कहा। ऐसी लहराती हुई जाती है सत्संग। कोई भान नहीं होता था, बस बाबा हरदेव जी साथ होते थे, एहसासों में समाये हुए। भक्ति लोग की अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। गज के सारे भरम भूले के गुरु रिझाना भक्ति है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। सदनिरंकारी मिशन में एक परमपिता परमात्मा की जो लगता कराई जा रही है, इसी के अंदर सब आते हैं। पूरी सृष्टि जो बनाई हुई है, ये व्यवस्थाएं जो बनाई हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता, ये सब इसी में समाये। कभी बाबा जी ने हमें कोई और पट्टी नहीं पढ़ाई है, कोई और लेसन नहीं पढ़ाया है। संगत माँ यही तो देवी देवता है। और अपने आप को सतगुरु बाबा हरदेव जी ने या सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज भगवान नहीं कह रहे हैं, ही कह रहे हैं नंकार है, नंकार की भक्ति कर लो। अपना मुख उज्जवल कर जाओ इसी जीवन में। फिर आवागमन के चक्कर में ना पड़ो। यही समय है, इसी समय को सुधार लो। सत्संग सिमरन सेवा कर लो। बस जो अपने सदगुरु जी के द्वारा महामंत्र दिया हुआ है, उसके नाम सरोवर में डुबकी लगा गया, उसी का भला होने वाला है। बाकी तो सब जी रहे हैं, बहुत प्यारा जीवन समझ रहे हैं अपना। कोई किसी रास्ते पे चल रहा है, कोई किसी रास्ते पे चल रहा है। अधिकारी है, पैसा भी है सब पे। पड़ोसी को पड़ोसी पूछ नहीं रहा है। हमारे साथ ही घटना घटित हो रही है। प्यार का भी यदि हिसाब चल रहा है तो इस संतों महात्माओं में ही चल रहा है। तो ये सतगुरु बाबा हरदेव जी की बगिया है।
ये फूल खिले रहे, एक ही बगिया के माली हमारे सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमारी रखवाली की है, हमारी सिंचाई की है। हमें पनपना है, मुरझाना नहीं है। हर हाल में मालिक दाता आनंद में रहना है, आनंद में रहना है। धन्य का संतोष।